नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15,000 हुआ। सीएम नीतीश का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों का पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि केवल 3,000 रुपए थी। यह फैसला उनके सम्मानजनक जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को सुविधा छुट्टी से ट्रांसफर तक के काम मोबाइल पर होंगे। बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी सेवा पुस्तिका ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए शुक्रवार को सरकार की ओर से एंड्रॉइड ऐप जारी किया गया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब कर्मचारियों की छुट्टी से लेकर पेंशन और ट्रांसफर तक के सभी काम मोबाइल फोन से सीधे हो सकेंगे। एसआईआर का आखिरी दिन, 64 लाख लोगों का नाम। कटना तय। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। पूरे बिहार से अब तक 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने भाग लिया है। इन मतदाताओं के फॉर्म को डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है और इन सभी के नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं अब तक राज्य के 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। बचे हुए मतदाताओं के फॉर्म और बीएलओ रिपोर्ट का डिजिटलीकरण कार्य भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मकान मालिक ही नहीं, किराएदारों को भी मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। बिहार में 125 यूनिट वाली मुफ्त बिजली का फायदा सिर्फ मकान मालिक ही नहीं बल्कि किराएदारों को भी अलग से मिलेगा। किराएदारों को यह फायदा तब मिलेगा जब अपने मकान मालिक से एक एग्रीमेंट करा लेंगे। उस एग्रीमेंट कॉपी के आधार पर किराएदारों को नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। किराएदारों का अपना मीटर होगा। इसके बाद मुफ्त बिजली का लाभ किराएदार उठा सकेंगे। इन दिनों पटना शहर में 125 यूनिट वाली मुफ्त बिजली योजना लाभ के लिए किराएदारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें कैसे इसका लाभ मिले, इसको लेकर किराएदार बिजली ऑफिस भी जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं। यह देखते हुए बिजली कंपनी ने निर्देश जारी किया। भोजपुर में बाल बाल बचे। पप्पू यादव कटाव क्षेत्र के दौरे पर थे। भोजपुर में कटाव का दौरा करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव बाल बाल बचे। वे शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में कटाव देखने पहुंचे थे। इसी दौरान एक मकान उनके सामने गंगा में समाने लगा। वो खड़े होकर उसे देखने लगे। तभी वो जिस जगह खड़े थे वहां की मिट्टी भी गंगा में समाने लगी। उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें हाथ पकड़कर वहां से तेजी से हटाया। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गाँव में गंगा का उफान पर है। 25 परिवारों का आशियाना 3 दिनों में गंगा में विलीन हो चुका है। लोग अपने घरों को गंगा की धार में समाते देखने को मजबूर हैं। पिछले साल 2024 के जुलाई महीने में यहां बाढ़ आई थी। लोग अभी उस मंजर को भूल नहीं पाए थे कि इस साल भी गंगा के बढ़ते जलस्तर और धार ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। बिहार में फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह जहानाबाद और अररिया में तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हुआ है, जिसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। इस दौरान पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिहार के 11,729 भूमिहीन परिवारों को मिली खुशखबरी। पीएम आवास योजना पर सरकार ने दिया अपडेट। सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भूमिहीन चिन्हित किए गए कुल 23,014 लाभार्थियों में अब तक 11,729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। सांसद डॉक्टर भीम सिन्हा के प्रश्न पर राज्यसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। क्राइम पर चिराग बोले, अफसोस है ऐसी सरकार के साथ हूं। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, एक के बाद एक जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है, पुलिस और प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ऐसा ही रहा तो आने वाली स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं भी मानता हूँ चुनाव की वजह से इन घटनाओं को किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की गलती है। उन्हें ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। बिहार और बिहारियों को सुरक्षा देना इनके बस में नहीं है।
चुनाव लड़ें। निशांत पटना में जेडीयू दफ्तर के पास लगे पोस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और चुनाव लड़ाने की मांग तेज हो गई है। पटना में जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर यह मांग की गई है। जदयू कार्यकर्ताओं की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। पहले भी निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार या निशांत इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीएम को ऐसा ही संकेत दिया था। बिहार में सरकारी शिक्षक हो सकते हैं, इधर से उधर सभी जिलों तक पहुंच गए। नए निर्देश राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करने जा रही है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। इसके तहत हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और हर मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक होंगे। हर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किसी विशेष विषय का कम से कम 1 शिक्षक उपलब्ध होगा। किसी भी परिस्थिति में इससे कम शिक्षक नहीं होंगे। बिहार चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की नई टीम का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू एवं तेजस्वी यादव ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक विस्तार करते हुए विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। औरंगाबाद से सांसद एवं लोकसभा में राजद के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा को युवा प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है। वहीं सुधाकर सिंह को राजद किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। वे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे एवं बक्सर से सांसद हैं। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिथिला में खुशी की लहर बढ़ेगा। मखाना का मान। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दरभंगा और मधुबनी के मखाना उत्पादकों व कारोबारियों को कई तरह के लाभ होंगे। इस खबर से यहाँ के मखाना कारोबारी खुश हैं। मखाना की प्रोसेसिंग और आयात निर्यात के कारोबार से जुड़े दरभंगा शहर के युवा व्यवसायी भुवन सरावगी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। बिहार के सभी 71,223 प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब व स्मार्ट क्लास की होगी व्यवस्था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी 71,223 प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी ताकि बच्चों को कक्षाओं में नई तकनीकी शिक्षा की जानकारी मिल सके। साथ ही हर क्लासरूम में बेंच डेस्क के रख रखाव की समुचित व्यवस्था होगी। आईसीटी और स्मार्ट क्लास का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बच्चों की कक्षा कमरे में संचालित हो। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल में आकस्मिकता मद में 50,000 रुपए की राशि उपलब्ध हो। बिजली की किल्लत को लेकर पप्पू यादव की बैठक बोले 15 दिन में सभी समस्याओं को अधिकारी ठीक करें। पूर्णिया में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली कटौती की मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बिजली विभाग के मीटिंग हॉल में 1.25 घंटे तक बैठक चली। बैठक में सांसद ने 15 दिनों के भीतर पूर्णिया टाउन से बिजली कटौती की समस्या को दूर करने का अल्टीमेटम दिया। बेगूसराय होकर गुजरेगा रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। भारत नेपाल की सीमा पर रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बेगूसराय से होकर गुजरेगा। 585 किलोमीटर के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का 58.30 किलोमीटर हिस्सा बेगूसराय में होगा। एक्सप्रेसवे के बीच में बेगूसराय में गंगा नदी पर मटिहानी और शामहो प्रखंड के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल भी बनेगा। यह जानकारी कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम तुषार सिंगला ने दी। बिहार में जंगलों को बचाने के लिए नई पहल। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के तहत वन भूमि के उपयोग को लेकर यह निर्णय लिया गया। विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को अरण्य भवन में हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि सड़क निर्माण परियोजनाओं में पेड़ों की गिनती और संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण का कार्य पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। हिंदू लड़के के साथ घूमने पर मुस्लिम लड़की को रोका। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवती को हिंदू दोस्त के साथ घूमने पर कुछ दबंग युवकों ने रोककर प्रताड़ित किया। घटना 22 जुलाई की बताई जा रही है। पीड़ित युवती खैरा प्रखंड क्षेत्र के बाणपुर की रहने वाली है। वह अपने दोस्त के साथ बाइक से गरही जंगल की ओर घूमने गई थी। वहां आधा दर्जन दबंगों ने उनकी बाइक रोक ली। दोनों युवक युवती नाबालिग हैं। दबंग युवक लगातार युवती से बुर्के से चेहरा दिखाने की मांग करते रहे। उन्होंने युवती को धमकाते हुए कहा कि मुस्लिम लड़की होकर हिंदू लड़के के साथ कैसे घूम रही हो। जब युवती ने बुर्का नहीं खोला तो कुछ युवक जंगल से लकड़ी तोड़कर लाए और मारपीट करने लगे। इस घटना का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है।
समस्तीपुर नगर निगम में वार्ड पार्षदों ने किया तालाबंदी। समस्तीपुर नगर निगम के 42 वार्ड पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय की तालाबंदी कर दी है। इन्होंने 6 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। पार्षदों ने महापौर और उप महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड पार्षदों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद से कोई विकास काम नहीं हुआ है, जिससे जनता गुस्से में है। वार्ड पार्षद 24 के सदस्य कमलेश कुमार ने बताया कि किसी भी वार्ड में पीने का पानी सही नहीं है, कहीं पाइप फटी हुई है तो कहीं मोटर जली हुई है। 331 फीट लंबी कांवर लेकर निकले 60 कांवरिये। वैशाली के भगवानपुर विष्णुपुर बांधे गांव के 60 कांवरिये 331 फीट लंबी कांवर लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर निकले हैं। सभी कांवरियों ने शुक्रवार सुबह 4 बजे छपरा के पहलेजा घाट से उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। सभी कांवरिये नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं। इस विशाल कांवर का निर्माण महेश गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया है। वे पिछले 5 सालों से लगातार इस आयोजन की देखरेख कर रहे हैं। इससे पहले 301 फीट लंबी कांवर निकाली गई थी। ये पहली बार है जब 331 फीट लंबी कांवर लेकर बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं। भाई वीरेंद्र बोले, मांझी के करीबी 2 करोड़ लेकर आए थे। राजद विधायक और लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है। एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 2010 में जब राजद के 22 विधायक थे, उस समय उनके पास कई ऑफर आए। कहा, हमें तोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए भेजे गए थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खास कहे जाने वाले दानिश रिजवान 2 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास आए थे। उसने मेरी मुख्यमंत्री से भी बात कराई थी। मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। एसएसपी बनकर थानेदारों को परेशान करने वाला गिरफ्तार। एसएसपी बनकर गांधी मैदान और कोतवाली थाने के थानेदार को फोन कर हड़काने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक विकास कुमार गया के टेकारी का रहने वाला है। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शुरुआत में विकास ने बरगलाया, लेकिन उसके पास से पुलिस ने वह फोन बरामद कर लिया जिससे वह थानेदारों को फोन कर रहा था। विकास पढ़ाई करने के नाम पर पटना में रह रहा है। पुलिस को उसने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। हालांकि वह बार बार अपना बयान बदल रहा है। पुलिस ने उसके परिजनों को मामले की जानकारी दी है। फ्री बिजली योजना के नाम पर भेज रहे फर्जी लिंक। कटिहार में साइबर ठगी का नया जाल। कटिहार में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। फ्री बिजली योजना के नाम पर वे फर्जी लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से पूरी रकम उड़ा रहे हैं। इस नए फ्रॉड का खुलासा साइबर डीएसपी वसीम फिरोज ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के मुताबिक ठग खुद को बिजली विभाग या सरकारी अधिकारी बताकर व्हाट्सएप ऑफ कॉल पर लोगों से संपर्क करते हैं। इसके बाद फ्री बिजली योजना के नाम पर एक लिंक भेजते हैं जिसे क्लिक करने को कहा जाता है। फिर लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ठग उसे हासिल कर बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। 1 अगस्त से 1 सप्ताह तक ट्रायल होगा, 15 से परिचालन होगा। पटना में मेट्रो का परिचालन 15 अगस्त से होगा। 1 अगस्त से ट्रेन का ट्रायल रन होगा जो 1 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान परिचालन में आने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। मल्लाही पकड़ी से न्यू ISBT तक 6.2 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो गया है। 3 बोगियों की एक रैक पुणे से पटना आ चुकी है। मल्लाही पकड़ी स्टेशन पर एस्केलेटर लगाने का काम पूरा हो है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग चल रही है। टिकट काउंटर, एंट्री गेट आदि लगाने का काम बाकी है। चालान से असहमत होने पर 30 दिन के अंदर करें शिकायत। पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में ई चालान प्रणाली को पूरी से तरह लागू कर दिया है, जिससे अब मैनुअल चालान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब चालान केवल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे फोटो, स्थान, तिथि और समय के आधार पर वाहन मालिक के नाम पर ही जारी होंगे। चालान की जानकारी मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल व कॉल के जरिए भेजी जाएगी। इसीलिए वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर और पते का अद्यतन आवश्यक हो गया है। भोजपुर में गंगा कटाव को लेकर भाकपा माले का धरना। भोजपुर जिले में गंगा कटाव और बाढ़ से हो रहे नुकसान को लेकर भाकपा माले ने रमना मैदान के पास एक दिवसीय धरना दिया। धरने का नेतृत्व आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रमुख रूप से गंगा किनारे कंक्रीट ठोकर बांध निर्माण और ज्वैनिया गांव के सभी बाढ़ पीड़ितों को 5 डिसमिल जमीन पक्का मकान देने की मांग की गई। मल्टी लेवल कार पार्किंग सरकारी कर्मचारियों के लिए स्लॉट होगी बुक। पटना के मौर्या लोक में बिहार के पहले हाइड्रोलिक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी में ही किया था। 5 माह बीत जाने के बाद अब भी यहाँ गाड़ियां नहीं लगती हैं। पार्किंग का न उपयोग हो रहा और न ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसे लेकर पटना स्मार्ट सिटी की ओर से नई कवायद की जा रही है। यहाँ मौर्या लोक स्थित सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों की गाड़ी लगेगी। इसके लिए स्लॉट बुक किया जाएगा। वहीं आम लोगों को भी सबसे पहले अपनी गाड़ियां यहीं लगानी है। बाहर लगाने पर जुर्माना लिया जाएगा।
भारत नेपाल बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर धराया बांग्लादेशी किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध प्रवेश के आरोप में हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अत्येत राय के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के ठाकुर गांव का निवासी है। यह कार्रवाई सशस्त्र सीमा बल की 41वीं वाहिनी किसी कंपनी ने की है। एसएसबी की टीम ने एक विशेष अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के पानी टंकी क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 91 से करीब 3.5 किलोमीटर भीतर स्थित खैर मोनीजोत इलाके से उसे पकड़ा। ये वही क्षेत्र है जहां हाल के पखवाड़े में कई विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किशनगंज ठाकुरगंज सड़क को मिला स्टेट हाईवे का दर्जा। किशनगंज के किशनगंज ठाकुरगंज सड़क को अब राज्य उच्च पथ का दर्जा मिल गया है। स्थानीय सांसद मोहम्मद जावेद आजाद ने सड़क को लेकर पथ निर्माण विभाग से आग्रह किया था। दरअसल सांसद आजाद ने बीते महीने पथ निर्माण विभाग को इस सड़क के अपग्रेड के लिए डिमांड लेटर सौंपा था। इसके बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्षेत्रीय मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। सीएम लौकही में करेंगे 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। मधुबनी के लौकही में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11 बजे से यहां 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जिले के विकास को नई गति मिलेगी। पहली प्रमुख परियोजना 426 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी कमला और जीवच कमला नदी का पुनर्जीवन है। इस योजना के तहत दोनों नदियों का पुनर्जीवीकरण किया जाएगा। साथ ही इन पर 4 वीयर और अन्य संरचनाओं का निर्माण होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरी योजना 31 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐतिहासिक फुलहर स्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास है। यह स्थान मां सीता और प्रभु श्रीराम के प्रथम मिलन का स्थान माना जाता है। नेशनल टेंडरिंग से मिलेगा छोटे ठेकेदारों को लाभ। 21 जुलाई को एनडीए की बैठक में सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उसके 4 दिनों बाद ग्रामीण कार्य मंत्री ने बातों को साफ किया है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कोई ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि नेशनल बिडिंग के तहत टेंडर निकाले गए हैं ताकि इससे राज्य और देश के छोटे ठेकेदारों को मौका मिले। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बड़े बड़े पैकेज बनाए गए हैं, छोटे ठेकेदारों को मौका नहीं मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि छोटे छोटे पैकेज बनाए गए हैं ताकि प्रखंड और अनुमंडल स्तर तक के ठेकेदारों को लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि हम छोटे पैकेज तैयार करवा रहे हैं। बिहार स्टार्टअप फेस्टिवल में युवाओं ने आइडिया किया। शेयर पूर्णिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार को एक दिवसीय बिहार स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को बनाना है। स्टार्टअप अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया रखने वाले युवाओं से उनके आइडिया लिए गए। स्टार्टअप फेस्टिवल की शुरुआत डीएम अंशुल कुमार, अपर समाहर्ता राजकुमार गुप्ता और अपर समाहर्ता रवि राकेश ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।